हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं और उसका फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की थी। आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा, समझ में आ गया होगा आपको। सो दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर इन कंटिन्यूएशन विद दैट। और ये सेकेंड वाला जो लेक्चर है, हम इसको अपने ऐप में फुल लेक्चर देंगे। यूट्यूब पे नहीं होगा ये फुल लेक्चर, ठीक है। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए एंड अगेन इट इज़ एंटायरली फ्री। उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। हमारा पूरा कंटेंट जो हमारे ऐप पर है, इट इज़ टोटली फ्री, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि ऐप में कुछ हिडन कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है। इट इज़ एंटायरली फ्री। सो वी आर स्टडिंग हियर वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसका मतलब आपको पता है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है इस पूरी दुनिया में जिसमें कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो वाटर की ऐसी क्या खास प्रॉपर्टी है जो उसको ये कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करती है? व्हाट इज़ दैट स्पेशल फीचर विच मेक्स इट सच अ रिमार्केबल सॉल्वेंट? तो अब यहाँ पे आपकी बुक में क्या दे रखा है कि इट इज़ अ रिमार्केबल सॉल्वेंट एंड इट डिजोल्व्स मेनी सब्सटेंसेस फॉर्मिंग एक्वस सॉल्यूशंस। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, आप जब केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे कोई भी अगर आपको केमिकल दिया हुआ है, तो अगर उसके यहाँ पे AQ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस हैज़ बीन डिजॉल्व्ड इन वाटर। वो वाटर में डिजॉल्व्ड है, उसका एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। या तो हम AQ जब लिख रहे हैं तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए। आप कई सारी केमिकल इक्वेशंस में आप देखेंगे AQ लिखा होता है ब्रैकेट में, तो AQ का मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी आपका केमिकल है वो, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशंस बनाते हैं जिनको हम कि वाटर के सॉल्यूशंस को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर हैज़ अ हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एज अ रिजल्ट इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड डिसॉल्व्स इवन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर यूजुअली इलेक्ट्रोवैलेंट। अब देखो ये 2-3 लाइनें दे रखी हैं, आप इसको एज सच भी याद कर सकते हो कि वाटर जो है बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, क्योंकि उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बहुत हाई है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में बात है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है और उसके हाई होने से क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब वाटर को ऐसी कौन सी चीज़ है जो वाटर को इतना अच्छा सॉल्वेंट बना देती है। तो इसको आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, इस टर्म का मीनिंग क्या है ना। दैट मच यू शुड बी अवेयर। बहुत डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली होता क्या है कि ये एक रेशियो है। ये रेशियो है जो कि ये शो कर रहा है कि वाटर किसी चीज़ को कितना डिसॉल्व कर सकता है। मतलब जैसे मैं एग्जांपल लेके बताऊं कि वाटर जो है कोई भी एक पर्टिकुलर आप सॉल्ट ले लीजिए या कोई और वो वुड है, सपोज वुड ले लेते हैं हम, तो वाटर वुड के अंदर कितना एब्जॉर्ब हो रहा है नॉर्मल कंडीशंस में एज कंपेयर टू इन वैक्यूम। तो ये सिर्फ एक रेशियो है। तो वाटर जो है उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है, मतलब वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, या हम ये कहें कि हर चीज़ के अंदर वो पेनिट्रेट कर सकता है। वाटर जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, सारी नेचुरल चीज़ों के अंदर वाटर पेनिट्रेट कर जाता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि डेनिडेशन ऑफ रॉक्स के लिए भी वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है ना। वाटर सीप्स इनटू द क्रैक्स ऑफ द रॉक्स एंड इट धीरे धीरे उनको तोड़ता जाता है, ब्रेक्स देम इनटू सॉइल। तो जो वाटर है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl का, तो NaCl को अगर हम ब्रेक करें आयंस की फॉर्म में, तो क्या हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये जो है NaCl जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड ऑफ आयंस, और आयंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ये सब डिटेल आप क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बॉन्डिंग में। तो ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग आप ये मानिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इन दोनों आयंस के बीच में। एक हमारा कैटायन है और दूसरा हमारा एनायन है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, वाटर क्या करता है, वाटर खुद डिसोसिएट होता है H और OH आयंस में, और इन आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है ना उसको कम कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है। ये वाटर का काम है। तो उससे क्या होता है, जब उनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा आयंस के बीच में, तो वो दूर दूर हो जाते हैं और फिर वाटर उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो ये
बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ कि वाटर का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है और वो एग्जैक्टली करता क्या है, ठीक है। तो ये वाटर इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को सेपरेट करता है, उनके बीच का अट्रैक्शन को कम कर देता है, खत्म कर देता है और उनको अलग अलग ले जाके अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो दैट इज हाउ वाटर एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट।